हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है LDH। तो सबसे पहले बात करते हैं LDH की फुल फॉर्म क्या होती है। LDH की फुल फॉर्म है लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेज। ठीक है, अब बात करते हैं इस टेस्ट की कि ये टेस्ट क्या होता है। LDH एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में LDH के लेवल को मापा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर LDH का लेवल कितना है। ये टेस्ट जो होता है ये ब्लड और हमारे बॉडी फ्लूइड दोनों में कराया जाता है। ठीक है, LDH एक प्रकार का एंजाइम या कैटलिस्ट होता है जो हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज में पाया जाता है। इनमें हमारे रेड ब्लड सेल्स, स्केटल्स, मसल्स, किडनी, ब्रेन और लंग सहित शरीर के लगभग हर सेल्स में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है। LDH हमारे शरीर में एनर्जी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है या बदल देता है। हमारी बॉडी में LDH बढ़ने का मतलब यह भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में किसी टिश्यू का या किसी टिश्यू में किसी तरह का कोई डैमेज है या फिर हमें कोई बीमारी है। LDH हमारे पूरे शरीर में कई तरह के ऑर्गन और टिश्यू में भी मौजूद रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हमारे हार्ट में कोई नुकसान होता है तो वहां से LDH रिलीज होने लगता है, और जब हम LDH टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो लेवल है यानी LDH का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ आता है। LDH का बढ़ना एक खतरनाक साबित होता है। LDH एक ऐसा एंजाइम है जो शरीर की सेल्स में होता है। यह एक तरह से एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, और जब सेल टूटता है तो LDH का लेवल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि LDH टेस्ट क्यों कराया जाता है या क्यों किया जाता है। ठीक है, तो LDH टेस्ट यह मापने के लिए कि क्या टिश्यू डैमेज है या कोई इंफेक्शन है, और है तो कितना है। ठीक है, किडनी की बीमारी या कोई लिवर की बीमारी या कोई गंभीर इंफेक्शन इनमें से, जैसे हीमोलाइटिक या मैगोब्लास्टिक एनीमिया की निगरानी के लिए भी ये टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लिम्फोमा और ल्यूकीमिया सहित कुछ प्रकार के कैंसर या कैंसर के उपचार का मूल्यांकन करने में या कीमोथेरेपी की निगरानी में कि कैंसर का इलाज काम कर रहा है या नहीं। इन सभी कंडीशनों को देखने के लिए भी LDH टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ LDH आइसो एंजाइम्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक है इसके अंदर कि जो हमारे LDH के आइसो एंजाइम है वो कौन कौन से होते हैं। तो उससे पहले मैं बात करता हूं कि जो ये LDH टेस्ट है ये हमारे बॉडी फ्लूइड में भी होता है, यानी कि ब्लड में तो होता ही होता है, साथ में ये बॉडी फ्लूइड के अंदर भी होता है। बॉडी फ्लूइड मतलब जैसे हमारा यूरिन हो गया, ठीक है, हमारा पैराकार्डियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है, CSF है, बाल फ्लूइड है। तो हमारे जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड के अंदर भी हमारा LDH टेस्ट होता है, जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ LDH आइसो एंजाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो LDH के 5 अलग अलग रूप होते हैं जिन्हें हम आइसो एंजाइम कहते हैं। ये अपनी स्ट्रक्चर में मामूली अंतर से पहचाने जा सकते हैं। LDH के आइसो एंजाइम LDH1, LDH2, 3, 4 एंड 5, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, शरीर में विभिन्न प्रकार के टिश्यू में अलग अलग LDH आइसो एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें LDH1 और LDH2 की, तो हार्ट और किडनी में कुछ डैमेज होता है तब LDH1 और LDH2 हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, अब बात करें हम LDH3 की, जब हमारे ब्रेन के टिश्यू में डैमेज होता है, यानी कि जब LDH3 जो है, जब हमारे ब्रेन के अंदर कोई टिश्यू हमारा डैमेज होता है तब LDH3 ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, बात करें LDH4 की, तो लंग्स या स्प्लीन अगर डैमेज होता है, ठीक है, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर LDH4 रिलीज होने लग जाता है। अब बात करें LDH5 की, वह हमें बताता है कि हमारे स्केटल, मसल्स और लिवर में जब कोई डैमेज होता है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर LDH5 रिलीज होने लग जाता है या उसका लेवल बढ़ जाता है अगर जब हम LDH टेस्ट कराते हैं। बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की, कि इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है या रेफरेंस रेंज है वो क्या होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ब्लड के अंदर इसकी रेफरेंस रेंज है वो 4 टाइप की होती है। सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडल्ट। ठीक है, अगर हम न्यूबॉर्न में बात करें तो 160 से लेके 450 यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है।
बात करें इन्फेंट्स के अंदर तो 100 से लेके 250 यूनिट पर लीटर होती है। चिल्ड्रन के अंदर 62 लेके 170 यूनिट पर लीटर, और एडल्ट के अंदर 100 से लेके 190 यूनिट पर लीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये थोड़ी अप डाउन भी हो सकती है अलग अलग लैब या हॉस्पिटल के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का टॉपिक LDH। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।